Fantasy Glimmers। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसके कोई बच्चे नहीं थे। बादशाह ने बहुत सोचकर एक ऐसी जगह जाकर आराम करने का इरादा किया जहां 4 रास्ते मिलते थे ताकि हर शख्स जो वहां से गुजरे इसके ऊपर से गुजरे। आखिरकार एक फकीर वहां आया और उसने बादशाह से कहा, ए इंसान, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? बादशाह ने जवाब दिया, फकीर, हजारों लोग आए और गुजर गए, तुम भी गुजरो। लेकिन फकीर ने कहा, तुम कौन हो इंसान? बादशाह ने जवाब दिया, मैं एक बादशाह हूँ। मेरे पास माल और सोना की कमी नहीं है, लेकिन मैं तवील अरसे से जिंदा हूँ और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और 4 रास्तों पर लेट गया हूँ और शायद मेरे गुनाह मुआफ हो जाएं। अगर तुम्हारे यहाँ बच्चे हो जाएं, तो तुम मुझे क्या दोगे? बादशाह ने जवाब दिया, जो कुछ तुम मांगो फकीर, तुम्हारे लिए दुआ करूंगा और तुम्हारे यहाँ 2 बेटे होंगे, उनमें से एक मेरा होगा। फिर उसने 2 मिठाइयाँ निकाली और बादशाह को दे और कहा, बादशाह, ये 2 मिठाइयाँ लो और अपनी बीवियों को दो। बादशाह ने मिठाइयाँ लें और उन्हें अपने पास रख लिया और बादशाह घर आया और एक मिठाई हर बीवी को दी। कुछ अरसे बाद बादशाह के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। फिर बादशाह ने क्या किया, इन 2 बेटों को एक जेर जमीन कमरे में रखा जो उसने जमीन में बनाया था। कुछ वक्त गुजरा और एक दिन फकीर जाहिर हुआ और कहा, बादशाह, मुझे वो बेटा दो जो तुम्हारा है। बादशाह ने 2 कनीजों के बेटे लाकर फकीर के सामने पेश कर दिए। जबकि फकीर वहाँ मौजूद था, बादशाह के बेटे नीचे अपने सेलर में बैठे खाना खा रहे थे। इतने में एक भूखी चींटी ने उनके खाने में से चावल का एक दाना उठा लिया और इसे अपने बच्चों के पास ले जा रही थी। एक और ताकतवर चींटी ने आकर इस पर हमला किया ताकि ये दाना ले ले। बादशाह के बेटे सेलर में बैठे खाना खा रहे हैं, तुम वहाँ से एक दाना ले लो, मेरे से क्यों? ये सुनकर फकीर ने कहा, बादशाह, ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं, जाओ और वो बच्चे ले आओ जो सेलर में बैठे खाना खा रहे हैं। फिर बादशाह फकीर को अपने बेटों के पास लाया। फकीर ने बड़े बेटे को चुन लिया और इसे ले गया और अपनी सफर पर चल दिया। कुछ अरसा बाद शहजादा एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। एक दिन फकीर एक बड़े पतीले में कुछ पका रहा था, तो इसने बादशाह के बेटे को कहा कि जाओ और ईंधन जमा करो। बादशाह का बेटा गाय के गोबर जमा करने गया और जब उसने कुछ जमा कर लिया तो वो इसे लेकर आया। फकीर ने एक बड़ा देग चढ़ा दिया जिसमें तकरीबन 100 गैलन तेल था और नीचे आग जल रही थी। फिर फकीर ने बादशाह के बेटे को बुलाया, लेकिन बादशाह के बेटे ने कहा, पहले उस्ताद, फिर शागिर्द। फकीर ने 3 बार बुलाया और हर बार बादशाह के बेटे ने वही जवाब दिया। फिर फकीर ने बादशाह के बेटे को पकड़ने की कोशिश की, सोचा कि उसे देग में डाल दे, लेकिन फकीर खुद इस देग में गिर गया और वो जल गया। बादशाह के बेटे ने वहाँ एक चाबी देखी और उसे उठा लिया। उसने फकीर के घर में खुफिया तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर बहुत से कैदियों और जानवरों को पाया। उसने सबको आजाद कर दिया, जिनमें 2 घोड़े, 2 शेर, 2 गिरयानिद और 2 समूर भी शामिल थे। सब ने खुदा का शुक्र अदा किया और बादशाह का बेटा उन जानवरों के साथ दूसरे मुल्क की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने एक गंजे आदमी को बिछड़े चुराते हुए देखा और उसने बादशाह के बेटे से कहा, साथी, क्या तुम लड़ सकते हो? बादशाह के बेटे ने जवाब दिया, जब मैं छोटा था तो थोड़ा बहुत लड़ सकता था और अब भी अगर कोई लड़ना चाहता है, मैं पीठ नहीं फेरता। आओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। गंजे आदमी ने कहा, अगर मैं तुम्हें पटख दूं तो तुम मेरे गुलाम होगे और अगर तुम मुझे पटख दो तो मैं तुम्हारा गुलाम होऊंगा। दोनों ने तैयारी की और लड़ने लगे और बादशाह के बेटे ने इसे पटख दिया। बादशाह के बेटे ने अपने जानवरों को गंजे आदमी के पास छोड़ा और कहा, ये मेरे समूर, शेर, कुत्ते और घोड़े यहाँ रहेंगे जब तक मैं शहर जाकर देखूं। बादशाह का बेटा शहर पहुंचा और महल के साथ एक तालाब पर पहुंच गया। महल की छत पर बैठी बादशाह की बेटी ने इसकी शाही निशानात देखे और कहा, ये आदमी एक बादशाह है।
जब मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। तुम्हारी यादें रहती हूँ जैसे हुआ मिस्र खुशियाँ, तुम्हारी गैर हाज़िरी ने दिल को बेचैन किया। इसने अपने वालिद से कहा, मैं शादी करना चाहती हूँ। इसके वालिद ने कहा, अच्छा। बादशाह ने ऐलान किया कि सब लोग हाजिर हों क्योंकि बादशाह की बेटी शौहर चनेगी। तमाम लोग जमा हो गए और मुसाफिर शहजादा भी आया। बादशाह की बेटी ने अपनी खादमा को कहा कि खुशबू लेकर इस पर छिड़क दे। खादमा ने ऐसा ही किया और लोगों ने कहा, गुलाम लड़की ने गलती की है। खादमा ने जवाब दिया, गुलाम लड़की ने कोई गलती नहीं की बल्कि ये इसकी मालिकन की मर्जी है। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी से कर दी जो दरहकीकत एक शहजादा था। वो दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। बादशाह ने बेटी की शादी मुसाफिर शहजादे से कर तो दी मगर वो खुश नहीं था। एक दिन मुसाफिर शहजादा ने कहा, आज सब के सब बादशाह के दामाद शिकार पर चली। वो सब शिकार पर गए। नए शहजादे ने अपने शेर और कुत्तों से कहा कि वो हिरन पकड़ कर लाएं। शहजादा था शेर दलेर, मुश्किल को कर गया ज़ेर। फकीर के साथ निकला सफर पर, चैलेंज का दिया भरपूर जवाब। पहलवान की कुमात दे शुजाअत से दुनिया को हैरान किया। अपनी हिम्मत से शिकार का मैदान जीता मैं हार से शिकार। उन्होंने फौरन ऐसा किया और बहुत सा शिकार लेकर आए। दीगर शहजादे खाली हाथ थे जबकि नया शहजादा बहुत सा शिकार लेकर आया। वो सब बादशाह के पास गए और शिकार पेश किया। नए शहजादे ने बादशाह से कहा कि दरअसल वो भी एक शहजादा है। इस पर बादशाह बहुत खुश हुआ और इसे गिले लगा लिया और अपनी सल्तनत इसके हवाले कर दी।